तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी एल्किन समूह का सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी सूत्र की मदद से। जी हाँ, आज हम इसका एक सूत्र बनाने वाले हैं जिससे आप एल्किन समूह का सिग्मा और पाई बॉन्ड ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 6H12 CH2 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 CH CH2, ये होता है एल्किन समूह। तो इसका हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम सूत्र की मदद से ज्ञात करेंगे और आपको भी बताऊंगा और आपको पूरा समझ में आएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक, लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए कैसे होगा। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर 6 कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ से डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से। ये क्या समूह है? एल्किन समूह है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड कितने भी आ सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर सकते हैं। तो वो बन जाता है फिर आईयूपीएसी नाम। क्या बन जाता है? अगर डबल बॉन्ड को अगर अधिक कर लेते हैं तो वो आईयूपीएसी नाम बन जाता है, और टेट्रा और डाई और ऐसे हमको लगाना पड़ता है। पहले हम इस हल्के वाले एल्किन समूह से देखेंगे। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 सिग्मा बॉन्ड्स है, एक पाई बॉन्ड होगा। अगर आपको पता है कि एल्किन समूह में जो दो बंध होते हैं उनके बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि हमने गिन लिया है। 17 सिग्मा बॉन्ड्स और एक पाई बॉन्ड। लेकिन इस सूत्र को व्युत्पन्न करने के लिए हमको एल्केन समूह का सूत्र लेना होगा। एल्केन समूह का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6 हैं, तो 6 कार्बन है। और हाइड्रोजन 2n, n में 6 जोड़ेंगे तो 6 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। 6 और 14 को जोड़ दो, 6 और 14 को जोड़ दो, अब 20 आएगा। 20 में से, बहुत ही खतरनाक सूत्र है भाई साहब, बहुत ही खतरनाक सूत्र है। 20 में से आप कर दो -3, 20 में से -3 कर दो, आएगा 17। 17 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। 20 में से -3 कर दो, 17 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड लगा दोगे आप। क्योंकि इस सूत्र में आएगा जैसे कि ऐसे आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH CH2, जैसे कि ऐसे आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ CH है, तो ये ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड लगेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर CH है तो एल्किन समूह है। और आप ये सूत्र लगाएंगे कि पहले देखेंगे कार्बन 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 कितने हैं? 5 कार्बन है, तो C5H, 5 को 2 से गुणा करो 10, 10 को 2 से जोड़ दो 12, 5 और 12 कितना होता है? 17। 17 में से 3 माइनस करो, आएंगे कितने? जल्दी बताओ, कमेंट करो। 14। 14 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक पाई बॉन्ड होगा। इसमें लिख के देता हूं, चलिए देखते हैं। CH3 CHH CHH CH डबल बॉन्ड CH और H, ठीक है। ये ऐसे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक पाई बॉन्ड है। आया कि नहीं आया? आया। ये सूत्र लगाओ। लेकिन अब आप कहोगे कि सर यार आपने तो एक 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 डबल बॉन्ड आया इसमें ही बताया, आपने आईयूपीएसी नाम वाले में बताया नहीं। तो मैं अब आईयूपीएसी नाम वाले में भी बताऊंगा कि आईयूपीएसी नाम में अगर 3 4 डबल बॉन्ड आ जाए तो कैसे इस सूत्र को व्युत्पन्न करेंगे। जैसे कि देखो, कार्बन 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 कार्बन,
कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा और पूरी रेखा चलेगी और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऐसा है। ओके, इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। 9 कार्बन है तो C9 और H। हाइड्रोजन कितने? A नंबर 18, 18 प्लस 2 बराबर में 20। 9 और 20 को जोड़ो, कितना आएगा? 29। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड देख लेते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 सिग्मा बॉन्ड से एक पाई। ठीक है, 22 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, 22 सिग्मा बॉन्ड से 2 पाई बॉन्ड है। वापस गिन लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 सिग्मा बॉन्ड से और 3 पाई बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। यहां पर -3 है, इंटू 2 करो। -3 है, -3 कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है। यहाँ पर -3 में 1 डबल बॉन्ड था, यहाँ पर 3 है तो +2 लगाओ। क्यों? क्योंकि 3 है तो 2 अगर बॉन्ड होते तो +2 लगाते। अगर 3 बॉन्ड है तो +2 लगाएंगे। तो हम लगाएंगे नहीं, -2 -2 -3 -2 -2 लगाओ। 2 और 2 को जोड़ो 4, 4 और 3 को जोड़ो 7। 29 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे पीछे? 22 सिग्मा बॉन्ड्स आ गया। बस ये सूत्र याद रखो, 29 - 3 जो कि पहले द्विआबंध के लिए है। और अगर बाद में और द्विआबंध बढ़ते जाए तो उसमें से -2 करते जाओ। जितने पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है कि हाँ इतने पाई बॉन्ड है तो उसने -2 करो और आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखे वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, 29 - 2 कैसे होगा? फॉर्मूले में लिखे एल्केन समूह का CnH2n+2, CnH2n+2 -3। ठीक है, -3 और 2n+2n। ठीक है, -2n नहीं, -2n। ठीक है, -3 - 2n। अगर यहां पर n दर्शा रहा है कि अगर 1 2 और 3 होंगे, अगर 1 होगा, ठीक है, 1 होगा तो वो द्विआबंध जो कि होंगे 2 द्विआबंध के लिए यहां पर 1 लिखेंगे और 2 को लिखेंगे हम 3 द्विआबंध के लिए, 3 को लिखेंगे 4 द्विआबंध के लिए। जैसे कि आपको अगर द्विआबंध 2 दिखे तो यहाँ पर 1 लिखे, अगर आपको द्विआबंध 3 दिखे तो आप यहाँ पर 2 लिखे। इससे जैसे कि यहाँ पर हमें 3 द्विआबंध दिख रहे थे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अगर आपको 4 द्विआबंध दिखे तो यहाँ पर 3 लिखे। जैसे ही इसको करेंगे आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड का आंसर आ जाएगा। इसको सूत्र को मैं नीचे लिखता हूं, n कार्बन। ठीक है, जितने कार्बन है n और प्लस 2n कार्बन। ठीक है, जितने कार्बन है उसका 2n प्लस 2। ओके, -3 प्लस नहीं -2n। आपको पता है n को मैंने कैसे कहा कि कितने द्विआबंध दिखे उतने लिखे।
+2 और -3 कितना हो जाएगा? -1, -1 -2n, 2n कार्बन, n कार्बन प्लस। ये सूत्र ध्यान रखो। बस जितने कार्बन है उतने कार्बन यहाँ पर लिखो, और जितने कार्बन है उसका दुगुना करके यहाँ पर लिखो, प्लस करो, यहाँ पर करो, फिर आपका सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएगा। आपको पहले ही पता होगा कि पाई बॉन्ड कितने हैं। चलिए इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे और आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस सूत्र को, ये सूत्र है Nc + 2Nc - 1 - 2n बराबर, यहाँ पर n जो है 0, 1 और 2 और 3 ले सकते हैं द्विआबंध के हिसाब से। अगर द्विआबंध 1 है तो 0 ले, अगर द्विआबंध 2 है तो 1 ले, और अगर द्विआबंध 3 है तो 2 ले, और ये n यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। हम कुछ उदाहरण लेते हैं। CH3 2, CH10, CH3, ठीक है। ये एक उदाहरण है। यहाँ पर देखिए CH10, इसका मतलब क्या है? जहां आप पीछे देखें कि 10 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो आप समझेंगे कि वहां पर कितने बॉन्ड है। CH के पीछे 10 आ रहा है, यहाँ पर कोई 2 नहीं लगा है, यहाँ पर 2 नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि द्विआबंध है, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 है तो हम समझेंगे कि यहाँ पर 5 पाई बॉन्ड्स है। 10 का आधा कर ले, 5 पाई बॉन्ड, ठीक है। आपको पता है 5 पाई बॉन्ड होंगे। कार्बन कितने हैं? 10। यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर 1। 10, 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 10 + 2 + 1 बराबर हो जाएगा 13। यहाँ पर 13 कार्बन, Nc 13 + 2Nc, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे 13 कार्बन को, 26। माइनस में 1 लगाएंगे, और -2n है ना, यहाँ पर हम लगाएंगे 4, क्योंकि 5 पाई बॉन्ड है। 5 पाई बॉन्ड यानी द्विआबंध यहाँ पर कितने? 5 है, तो 5 है तो इस हिसाब से हम 4 लगाएंगे। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा, 8 - 1 - 26 और 13, 13 कम 2 6 13 39, 39, 39 में से 9 जाएंगे 30, 30 सिग्मा बॉन्ड्स और 5 पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे। ये अगर आप करेंगे तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे और उदाहरण हम कल की क्लास में लेंगे, और आप ये